आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण अध्याय 3 कैसे जानूं मैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भगवान ने मनुष्य को विशेष रूप से बनाया है क्योंकि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य का निर्माण हुआ और मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की अच्छी चीज़ें भी मिली और बुरी चीज़ें भी मिली। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मनुष्य को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मनुष्य को कितने भागों में बांटा गया भाई? 2। एक होता है सामान्य व्यक्ति और दूसरा है विशेष व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति में शरीर के जो सारे जो अंग होते हैं वो पूर्ण रूप से होते हैं और विशेष रूप होते हैं जिसमें शरीर के कुछ अंग जो होते हैं वो नहीं होते हैं या न बराबर होते हैं, उसमें कुछ कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं विशेष व्यक्ति। ठीक है, अब जो हमारा जो ये पाठ है उस पाठ में दिया हुआ है कि जो व्यक्ति जो कैसे जानूं में उसमें विशेष व्यक्ति का उल्लेख किया गया है। जैसे कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति जो विशेष है, जो अंधा है। क्या है? अंधा, जो देख नहीं सकता। अब जो देख नहीं सकता है उसके बारे में कोई वस्तु जाननी है तो वो कैसे जानेगा? हाँ, उसके 2 तरीके हैं। या तो उसका जो परिवार के जो सदस्य है उनको साथ में ले जाए और उनको वो एहसास कराए कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है और एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है जो खाने की जो वस्तु होती है, ठीक है, उनको वो कैसे पहचान सकता है? वो केवल व्यक्ति देख तो नहीं सकता लेकिन सूंघ तो सकता है ना, और क्या सकता है? सूंघ सकता है। जैसे कि मान लो जब मिट्टी बनती है, जो गर्म गर्म मिट्टी आती है मान लो, तो ये चीज़ बनी। जब भी हम जलेबी की दुकान पर जाते हैं वो जलेबी जो खुशबू होती है उसे पहचान सकते हैं कि मतलब ये जलेबी बन रही है। और यदि पास में मिर्ची बड़े या कचौरी या अन्य प्रकार के वस्तु बनी होती है जो गर्म है उसको हमारा आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति अंधा हो तो भी वो पहचान सकते हैं कि वो सूंघ कर पहचान सकता है। अब दूसरी चीज है, अंधा व्यक्ति यदि मानो कोई व्यक्ति देखना चाहता है कि ये वस्तु क्या है क्या नहीं है, उसको केवल हाथ लगाकर उसको पहचान सकता है कि मतलब है ना ये क्या है क्या नहीं है। जैसे कि ये कोट है, जैसे कि मान लो कोई भी ये चौक है, इन्हें आंख बंद कर ली तो हम सोच सकते हैं कि मतलब ये खुजली वस्तु है या ये चौक हो सकती है, या उसके आकार के आधार पर हम उसको पहचान सकते हैं कि ये कौन सी वस्तु है कौन सी वस्तु नहीं है। और जब बाजार जाते हैं तो मंदिर की जो घंटी बजती है तो उससे पहचान सकते हैं कि अब ये मंदिर आ गया। और अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम पहचान सकते हैं कि मतलब ये कौन सी चीज़ें कौन सी चीज़ें नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि समस्या कब आएगी? यदि मान लो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो हमें किसी न किसी को साथ में ले जाना पड़ता है। ठीक है, या हमारे पास एक छोटी सी लकड़ी या एक बड़ी सी लकड़ी होनी चाहिए जिससे कि हम आसानी से कोई वस्तु पार कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे की सहायता के लिए बने हैं। और जो बच्चे होते हैं, कोई भी व्यक्ति होते हैं, जो विशेष व्यक्ति होते हैं, जो अंधा व्यक्ति हो या दूसरी चीज में कोई कमी हो तो वो व्यक्ति उसकी सहायता दूर कर सकता है। दूसरा चीज है सुन नहीं सकता। सुन नहीं सकता। अब यदि कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता है तो उसको बोलना जो माध्यम होता है वह होठ के माध्यम से हम उसको बता सकते हैं या इशारे के माध्यम से हम बता सकते हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकार की ऐसी चीजें होती है जो विशेष व्यक्ति में आती है। जो व्यक्ति देख नहीं सकता है, जैसे कि मान लो सुन नहीं सकता है, जो पैरों से लंगड़ा है या अन्य प्रकार की चीजें हैं
नहीं है, उसको बोलते हैं विशेष व्यक्ति। क्या बोलते हैं? लेकिन इस पाठ में केवल हमें विशेष रूप से आपको देखते हैं कि एक अंधा व्यक्ति क्या क्या अलग अलग चीजें वह पहचान सकता है। सबसे पहला है आवाज। आवाज के माध्यम से वो अपने परिवार को पहचान सकते हैं कि मेरे परिवार में कौन है, कौन नहीं है, और कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज आप बता सकते हैं कौन है? थोड़ा सा ध्यान दो आप, बस थोड़ा सा बस। हाँ, यदि मान लो आवाज से नहीं पहचान सकते हैं तो उसकी शरीर की जो बनावट होती है, उससे भी हम पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारे जो घर के जो सदस्य होते हैं वो हमारे पास में होते हैं, उसको हम आसानी से हम पहचान सकते हैं शरीर की बनावट के हिसाब से। ठीक है? या ऐसी कोई चीज विशेष चीज होगी जिसके माध्यम से एक अंधा व्यक्ति आराम से उसको पहचान सकता है। दूसरी चीज है सुगंध। आज हम देखते हैं कि कोई भी हम वस्तु बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट हम कोई जाते हैं तो अनेक प्रकार की खुशबू आती है। खुशबू से भी पहचान सकते हैं कि मतलब वो चीज़ है। जैसे कि मान लो हम जाते हैं, हम बाजार जाते हैं, बाजार से आगे धीरे धीरे आगे ले रहे और आगे हम देखते हैं कि एक बगीचा आ गया, तो बगीचे में जो बहुत सारे फूल होते हैं, फूल की जो खुशबू बहुत अच्छी होती है, उसको पहचान सकते हैं कि हाँ ये बहुत सारे फूल हैं और ये बगीचा हो सकता है। और उसके आगे यदि मान लो जाते हैं तो मंदिर की जो घंटी बजती है, घंटी दो तरह की बजती है, एक स्कूल की घंटी भी हो सकती है और एक मंदिर की घंटी भी होती है। लेकिन वो कैसे पहचाने कि मतलब मंदिर की घंटी है, स्कूल की घंटी? हाँ, जब सुबह जल्दी मतलब कोई घूमने के लिए जाता है तो सुबह जो टाइम होता है, आरती का टाइम होता है, वो घंटे की आवाज़ से ही होता है, दूसरे का आवाज़ नहीं होती है। तीसरी चीज, यदि कोई वस्तु वो हाथ में लेता है तो वो पहचान सकते हैं कि ये कौन सी वस्तु होती है। अब देखो, एक होता है वस्तु तीन तरह की होती है। एक होता है गीली, एक चिकनी, एक खुरदुरी। आराम से पहचान सकते हैं कि मतलब ये चीज कौन सी, गीली है, सूखी है या खुरदुरी है, आसानी से हम पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में हमने ये जाना कि एक मनुष्य होता है, मनुष्य दो प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य व्यक्ति और दूसरा होता है विशेष व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति में कोई प्रकार की कमी नहीं होती है, लेकिन विशेष प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उसमें अनेक प्रकार की कमी होती है। या तो वो व्यक्ति अंधा होगा, ठीक है, या उसके कान कमजोर होंगे, या व्यक्ति थोड़ा सा लंगड़ा होगा, मतलब कुछ न कुछ उसमें कमी होगी जिससे उसके अनेक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आज हम देखते हैं कि यदि मान लो कोई इसको कपड़े भी पहनने हैं मानव व्यक्ति, तो वो कैसे पहनेगा? उसको पता नहीं है मतलब है ना कौन से पहने हुए कौन से नहीं है। उसको मतलब है ना उसको पहनाने में परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी मदद लेनी पड़ती है। दूसरी चीज, जब वो खाना खा रहा है तो बीच में यदि मान लो कोई जानवर भी आ जाए, कोई कॉकरोच भी आ जाए, कुछ भी आ जाए तो ठीक है, तो हमारे परिवार के सदस्य वो विशेष रूप से उसके पास में बैठ रहते हैं और उसको अच्छे तरीके से भोजन करवाते हैं, क्योंकि मतलब है ना भोजन से अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं यदि उसमें कुछ पड़ जाए तो। इसलिए हमें ये विशेष रूप ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति तो विशेष रूप से हो, जो व्यक्ति अंधा हो, ठीक है, या लंगड़ा हो, या वो सुन नहीं सकता, या वह और भी अनेक प्रकार की चीजें होती है जिसको हम विशेष रूप में हम पहचान सकते हैं, उसको हमें विशेष रूप से उसकी मदद प्रति सम्मान करना चाहिए और उनकी हर तरह से मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।